से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताज़ा तस्वीरें भेजी। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने उन तस्वीरों को जारी भी किया जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। एक रोज पहले ही लैंडर विक्रम को अंतरिक्ष यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया। बाद में लैंडर की रफ्तार कम करके उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया गया ताकि चांद पर उसे सुरक्षित तरीके से किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एक रोज पहले 17 अगस्त को दोपहर करीब 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर विक्रम से अलग कर दिया गया। इस कामयाबी के बाद लैंडर विक्रम को डीबूस्टिंग यानी रफ्तार कम करके चंद्रमा की निचली कक्षा में लाया गया, जहाँ से चांद की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह गई। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद पर। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम न सिर्फ सामान्य रूप से काम कर रहा है बल्कि सही तरीके से चांद की तरफ बढ़ रहा है। सबूत के तौर पर लैंडर ने 17 अगस्त को ली गई चंद्रमा की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी, जिन्हें इसरो की तरफ से जारी किया गया। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर ने ये तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे दिखाई दिए। इससे पहले 15 अगस्त को भी चंद्रयान 3 ने LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भेजी थी और उन्हें भी और चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही असली मिशन शुरू होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर का वजन करीब 26 किलो है, जो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान रोवर चंद्रमा पर पानी की खोज और मिट्टी की जाँच करने के साथ दुर्लभ, क्योंकि लैंडर विक्रम चांद की चारों तरफ चक्कर लगाकर उसी सतह पर उतरेगा। लैंडर में कई ऐसी मशीनें लगी हैं जो चांद पर उतरने से पहले सतह की गर्मी और भूकंप के साथ साथ कई दूसरी, ताकि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचाया जा सके। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किए जाने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइट मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का शुक्रिया अदा किया। लेकिन भारत और रूस के मून मिशन के बजट में भारी अंतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3800 किलोग्राम। लेकिन इसके बाद भी दोनों के मून मिशन में आने वाले खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। हालांकि रूस ने लूना 25 के बजट का ऐलान नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए है। यानी रूस का मून मिशन भारत की तुलना में करीब 2.5 गुना से ज्यादा। और तो और चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 की तुलना में भी करीब 30% कम। हालांकि रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के भारत के लैंडर विक्रम से 1 या 2 दिन पहले ही चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद, जो कि सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसीलिए पिछली बार से सबक लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम में खास तकनीक का इस्तेमाल किया। पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा न हो। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम का वजन 1726 किलोग्राम है, जो अपने साथ रोवर को ले गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। लैंडर विक्रम की लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और के मुताबिक प्रज्ञान रोवर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और ये सिर्फ लैंडर विक्रम से ही संपर्क कर पाएगा। मतलब प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम को डेटा भेजेगा जिसे वो आगे इसरो तक